नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग, जो खबरों की दुनिया में आपका सबसे विश्वसनीय और तेज़ मंच है। और हम देश दुनिया की हर उस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाने का वादा करते हैं जो आज ट्रेंड कर रही है। और आज के बुलेटिन में हम किस खबर पर सबसे ज़्यादा नज़र रखेंगे, वह है भारत ऑस्ट्रेलिया का निर्णायक क्रिकेट मुकाबला, बिहार चुनाव के पहले चरण की पूरी रिपोर्ट, सीएम योगी का मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा एक्शन जिसने माफिया की नींद उड़ा दी है। आइए बिना किसी रुकावट के सीधे रुख करते हैं आज 6 नवंबर 2025 की 10 सबसे बड़ी और विस्तृत खबरों की ओर, जिनके लिए हमने शानदार विजुअल तैयार किए हैं। पहली जो खबर है क्रिकेट से भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सोता T20 खेल जगत की आज की सबसे बड़ी और रोमांच खबर, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का सोता और अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाबला आज दोपहर 1:45 क्वींसलैंड के केरारा ओवल में खेला जाएगा, क्योंकि सीरीज इस समय 1-1 की रोमांचक बराबरी पर खड़ी है। सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए आज का मैच दोनों की टीमों के लिए करो या मरो जैसा है, और भारतीय टीम अपनी पिछली जीत की शानदार लय और कप्तान सूर्यकुमार यादव के जबरदस्त आत्मविश्वास को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करेगी। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो केरारा ओवल की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां पहली पारी का औसत स्कोर 180 से ऊपर रहा है, और यानी कि कारण यह है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की वापसी टीम को मिडिल ओवर में बहुत मजबूती प्रदान कर सकती है, जबकि भारत के लिए आज की जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में युवा गेंदबाजों पर सारा दारोदमादार होगा। कुल मिलाकर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वर्तमान फॉर्म के देखते हुए यह मैच पूरी तरह 50-50 की टक्कर है, और दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने के लिए पूरा जोर लगा देंगी। इसलिए अभी क्रिकेट प्रेमी को आज एक ज़बरदस्त कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव निर्णायक पहला चरण। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। आज राज्य की 121 सीटों पर 37.75 करोड़ के अधिक मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग कर रहे हैं, जो 1314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद करने जा रहे हैं। यह चरण इतिहास भी निर्णायक है, क्योंकि यह राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा, और सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है, जो भारतीय लोकतंत्र के महापर्व के प्रति उनके उत्साह को दर्शाती है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सभी मतदाताओं के खास अपील करते हुए कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, जिसका सीधा असर वोटिंग प्रतिशत में तेजी से रूप में दिखाई दे रहा है। इस चरण में विपक्ष के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जैसे कई बड़े दिग्गज नेताओं का भाग्य भी दांव पर लगा हुआ है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर, मुखिया अंसारी की संपत्ति पर गरीबों का घर। उत्तर प्रदेश में माफियों पर लगाम करने का योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है, और आज सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जब्त की गई अवैध संपत्ति पर अब गरीबों के लिए पक्के और शानदार मकान बनवाकर तैयार कर दिए गए हैं। ये वे आलीशान ज़मीनें थी जिन्होंने मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से हड़प लिया था, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लाभार्थियों को इन 100 से अधिक घरों की चाबियां सौंपी है, जिससे गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश में अब अपराधियों की संपत्ति पर केवल और केवल गरीबों का ही हक होगा, और जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जारी रहेगी। यह कार्रवाई न केवल माफियों पर शिकंजा कसती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सरकार अब केवल जमीन सख्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस जमीन का उपयोग सीधे आम जनता के कल्याण के लिए कर रही है। अगली बड़ी पांचवी खबर, दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी हत्याकांड का खुलासा।
कानून और व्यवस्था में जड़ी खबरों में दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझ गया है, जिसकी गिरफ्तारी सुलझाने हुए दिल्ली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह हत्या केवल लूटपाट के इरादे से की गई थी, क्योंकि मृतक अधिकारी ने आरोपी को विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का सामान और हत्या में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के त्वरित कार्रवाई से राजधानी की सुरक्षा पर उठे सवाल पर फिलहाल विराम लगाने का काम किया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई घटना से एक बार फिर दिल्ली में अपराध बढ़ते ग्राफ को उजागर किया है। अगली बड़ी खबर, अंडानी एंटरप्राइजेस तिमाही नतीजे। कारोबारी जगत से अंडानी एंटरप्राइजेस ने अपने दूसरी तिमाही शानदार नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का शुद्ध मुनाफा 84% बढ़कर 3,199 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो शेयर बाजार के लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि वित्तीय विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह मुनाफा ज़्यादातर वन टाइम गेम यानी एक मुफ्त लाभ के कारण बढ़ा है, इसलिए कंपनी के मुख्य कारोबार में कमजोरी अभी भी बनी हुई है, जिस पर निवेशकों का ध्यान देने की जरूरत है। इन मजबूत नतीजों के बावजूद कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करने के लिए बाजार से 25,000 करोड़ तक का फंड राइट्स इशू के जरिए जुटाने की घोषणा की है, जिससे बाजार में हलचल पैदा हो गई है। अगली बड़ी 7वीं खबर, सुप्रीम कोर्ट की मल्टीप्लेक्स कीमतों पर टिप्पणी। एक अहम कानूनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों में बेचे जाने वाले महंगे खाने पीने के सामान पर की है। वो कोर्ट ने ऊंची कीमतों पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की कि कोर्ट ने पूछा कि 100 रुपये का पानी और 700 रुपये की कॉफ़ी जिस आधार पर बेची जा रही है, यह टिप्पणी करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ये टिप्पणी साफ इशारा करती है कि न्यायपालिका आम जनता से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों पर गहरी नज़र रख रही है, जिससे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल मालिकों को अपनी कीमतों पर जल्द ही पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगली बड़ी 8वीं खबर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की दस्तक। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से अब दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई मैदानी इलाकों में पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पहाड़ी राज्यों खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हुई ताज़ा बर्फबारी का सीधा और तेज़ असर अब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में दिखाई देगा, जिससे शीतलहर सकती है। इसलिए लोगों को सर्दी बचने के लिए अभी भी सभी एहतियात बरतने की सलाह दी गई और किसानों को भी अपने फसलों की विशेष देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं। 9वीं बड़ी खबर, पाक पनडुब्बी सौदा और भारत की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़े देश के साथ पनडुब्बी खरीदने का एक नया रक्षा सौदा किया है, जिसके कारण भारतीय रक्षा विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि इस सौदे से अरब सागर में भारत की सामरिक स्थिति दबाव पड़ सकता है। यह सौदा हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी नौसैनिक ताकत और तैयारियों को मजबूत करने के लिए इस दिशा में अब तेजी से रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके। अगली बड़ी खबर और आखिरी, दीपिका स्वास्थ्य और यूट्यूबर विवाद। मनोरंजन जगत से एक भावुक कर देने वाली खबर, अभिनेत्री दीपिका जो कैंसर से गंभीर बीमारी से बहादुरी से लड़ रही है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें उनका इलाज अभी भी जारी है। उनके पति शोएब इमरान ने बताया कि वह अभी भी शारीरिक और मानसिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रही है। इससे अक्सर डर की महसूस होता है, लेकिन देश भर के उनके प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। इसी बीच आज की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर संभल की यूट्यूबर बहनों और एक ऑटो ड्राइवर के बीच हुए विवाद की है, जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर आगे की तरफ फैल गई, जिसमें बहनें ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए
दिखाई दे रही। इसका घटना में सोशल मीडिया पर सड़क पर हिंसा और कानून को हाथ में लेने जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस छिड़ दी है और इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आज की 10 सबसे बड़ी खबरें जो देश और दुनिया में तेज़ से ट्रेंड कर रही थी, और हमने आपको हर खबर के पीछे की पूरी सच्चाई और डिटेल विस्तार से बताई। हम कल फिर हाजिर होंगे नई और ज़बरदस्त ट्रेंडिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हाँ, देखिए भारत ट्रेंडिंग। धन्यवाद, नमस्कार।